नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। और आज है एसएसटी की सीरीज का लेक्चर नंबर 3। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले लेक्चर में हमने धर्म ग्रंथ कंप्लीट कर लिए थे और इस लेक्चर में हम हिस्टोरिकल जितने भी रिकॉर्ड्स हुए हैं बुक्स के रूप में वो पढ़ने वाले हैं। उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की ओर, जो कि है स्मृति। स्मृति से जितने भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे स्मृति, मनुस्मृति। देखिए मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति शुंग वंश से संबंध रखता है। ठीक है, शुंग वंश के बारे में मनुस्मृति में बताया गया है और ये सबसे प्राचीन भी है। मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीनतम स्मृति और शुंग वंश से संबंध रखने वाली स्मृति है। आगे आ जाते हैं नारद स्मृति। यहाँ दिख रहा होगा नारद स्मृति। नारद स्मृति गुप्त वंश से ये जो है संबंधित। अब आपने स्मृति जो है इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो देख लिया है। अब आगे आ जाता है जातक। देखिए जातक जो है एक पुस्तक है जो कि बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। ठीक है, अब बौद्ध धर्म में भी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, 2 भाग है बौद्ध धर्म में। एक का नाम है महायान। ठीक है, एक का नाम है महायान और दूसरे का नाम है हीनयान। मेरे साथ बोलेंगे, बौद्ध धर्म में कितने पार्ट? 2। एक का नाम महायान, एक का नाम हीनयान। अब हीनयान में हमें एक पुस्तक देखी गई है, इसको मैं ब्लैक कलर के मार्कर से लिखना चाहूंगा। हीनयान में क्या पुस्तक दी गई है? एक हीनयान पुस्तक दी है कथावस्तु। कथा वस्तु। तो कथा वस्तु एक पुस्तक है हीनयान में, जिसमें किसके बारे में बताया गया है? बौद्ध धर्म के संस्थापक जो कि है महात्मा बुद्ध। कौन? महात्मा बुद्ध। चलिए, जातक समझ में आ गया। जातक किस पे जो है आधारित है? बौद्ध धर्म पे। 2 इसमें भाग हैं। बौद्ध धर्म में महायान और एक हीनयान। हीनयान में एक पुस्तक देखी गई है जिसका नाम है कथावस्तु। और कथावस्तु में किसके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है? वो है महात्मा बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो ये आपको क्लियर हो गया है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आगम पुस्तक। आगम पुस्तक जो है जैन धर्म पे आधारित है। अब जैसा कि बौद्ध धर्म में 2 भाग थे, एक था महायान और एक था हीनयान। अब वैसे ही जैन धर्म में पार्ट होते हैं। एक होता है श्वेतांबर। ठीक है, एक होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। ठीक है, दिगंबर। एक क्या होता है? श्वेतांबर। एक होता है दिगंबर। और जो आगम पुस्तक है उसमें महावीर स्वामी, जो कि रियल फाउंडर माने जाते हैं जैन धर्म के, उसके बारे में बताया गया है। तो आगम में किसके बारे में बताया गया है? महावीर स्वामी के बारे में बताया गया है। और एडिशनल में आपको बता देता हूँ एक चीज कि वो 24वें तीर्थंकर रहे। जो महास्वामी होते हैं, पंडित होते हैं जैन धर्मों में, हम तीर्थंकर कहते हैं। और जो महावीर स्वामी थे वो आखिरी या फिर 24वें भी आप कह सकते हैं तीर्थंकर रहे थे। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए आगम से। अब आ जाते राज तरंगिणी।
राजतरंगिणी की तो सबसे पहले लेखक भी। राजतरंग की रचना किसने करी? मैं देता हूँ रचना। राजतरंगी की रचना किसने करी? कल्हण ने। कल्हण। राजतरंगिणी की रचना कल्हण। और उसमें क्या बताया गया है? कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास जो है राजतरंगिणी पुस्तक में बताया गया है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आगम पुस्तक जैन धर्म पे आधारित श्वेतांबर और दिगंबर दो इसके पाठ होते हैं जैन धर्म के। ठीक है। आगम में किसके बारे में बताया गया है? रियल फाउंडर ऑफ जैन धर्म मतलब महावीर स्वामी, जो कि 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर रहे थे। आगे आ जाते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखी? कल्हण ने लिखी। उसमें क्या बताया गया है? कश्मीर का इतिहास के बारे में बहुत जानकारी दी गई है राजतरंगिणी में। तो ये आपका क्लियर हो गया। अगली पुस्तक की ओर बढ़ते हैं। अगली पुस्तक है आपकी अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र के की जो है रचना किसने करी है? अर्थशास्त्र की रचना करी है कौटिल्य। या फिर हम उन्हें कह सकते हैं चाणक्य। ठीक है। कौटिल्य या फिर चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी है। ठीक है। और आगे जाते हैं। ये किस पे आधारित है? ये है राजनीति पे आधारित। क्या? राजनीति पर आधारित है ये पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? आधारित राजनीति पे अर्थशास्त्र। किसने लिखी? कौटिल्य और चाणक्य ने। अब इसकी तुलना, ये जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना की जाती है मैकियावेली। लिख सकता हूँ मैं मैकियावेली की पुस्तक या फिर की किताब, मैकियावेली की किताब द प्रिंस। ठीक है। इसकी तुलना किससे करी जाती है? मैकियावेली की किताब द प्रिंस। द प्रिंस से इसकी तुलना जो है की जाती है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र आपको समझ में आ गया। राजनीति पर आधारित है। इसकी जो तुलना है मैकियावेली की किताब है जिसका नाम है द प्रिंस, उससे की जाती है। आगे आ जाते हैं चचनामा। चचनामा की सबसे पहले तो हम देख लेते हैं लेखक। इसकी रचना किसने करी है? और चचनामा की रचना करे हैं आपके अली अहमद। ठीक है। तो अली अहमद ने रचना करी है चचनामा की। और ये किस चीज पे जो है बेस्ड है, आधारित है? ये जो है अरबों की सिंध पर विजय। अरबों की, अगर मैं यहाँ पे लिखूं अरबों की सिंध पर विजय, अरबों की सिंध पर विजय पे आधारित है। तो रचनामा देख लेते हैं। रचनामा है अली अहमद ने इसको लिखा है। अरबों की सिंध पर विजय पर ये आधारित है। तो अगली पुस्तकों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी अगली जो पुस्तक है वो है अष्टाध्याय। अष्टाध्याय की रचना किसने करी है? अष्टाध्याय की रचना करी है पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने अष्टाध्याय की रचना करी। और जो पाणिनि की जो ये रचना है ये किस चीज पर आधारित है? ये है संस्कृत भाषा जो है उसकी जो व्याकरण है, व्याकरण पे आधारित है। ठीक है। पहली किताब, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। पहली किताब जिसे हम अष्टाध्याय के नाम से जानते हैं वो किस भाषा की व्याकरण पे लिखी गई है? वो है
संस्कृत भाषा की व्याकरण पे लिखी गई है और इसकी रचनाकार है पाणिनि। और ये जो है मौर्य वंश से पहले की किताब है। सोच सकते हैं आप कितनी पुरानी किताब होगी। ठीक है, मौर्य वंश से पहले की किताब है। आगे आ जाते हैं गार्गी संहिता। गार्गी संहिता सबसे पहले तो इसकी जो रचना करी है वो किसने करी है? कात्यायन ने। ठीक है, किसने? कात्यायन ने। और ये ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमिकल बुक है, ज्योतिष ग्रंथ है। और ये यवनों के आक्रमण के बारे में भी जानकारी देता है। ठीक है, एक ज्योतिष ग्रंथ है और ये यवनों के आक्रमण के बारे में भी जानकारी देता है, इसलिए ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। तो आ जाते हैं हमारी आखिरी पुस्तक पे। तो हमारी अंतिम पुस्तक है जो कि है महाभाष्य। महाभाष्य जो है पतंजलि ने लिखी है। किसने लिखी है? पतंजलि ने लिखी है महाभाष्य। पतंजलि तो आप सब जानते ही होंगे, शुंग वंश में एक दरबार में बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं। तो यहाँ पे आप खुद सोच के बताइए कि अगर ये शुंग वंश में दरबारी रहे हैं तो ये किस वंश के बारे में जानकारी देंगे? तो ये शुंग वंश के बारे में ही जानकारी देंगे। तो शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश की जानकारी, शुंग वंश की जानकारी। तो महाभाष्य भी आपकी पूरी होगी जो लिखी थी पतंजलि। तो इसी के साथ हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स जो टॉपिक है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बेसिकली वो हमने पूरे कर लिए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।